સર સયાજીરાવ ગાયકવાડે વડોદરા નગરીને ઘણું આપ્યું છે. ઉત્તમ નગર યોજના હોય કે વૈવિધ્યસભર સ્થાપત્ય હોય, સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની જેમ જ તેમના ધર્મપત્ની મહારાણી ચીમનાબાઈ ગાયકવાડ પણ એટલા જ પ્રયત્નશીલ હતા વડોદરાની મહિલાઓ માટે. 1914ની સાલમાં તેઓ દ્વારા સ્થાપના કરેલ મહારાણી ચીમનાબાઈ સ્ત્રી ઉદ્યોગાલય આજે પણ સ્ત્રી સશક્તિકરણમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. દર્શક મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સર સયાજીરાવ ગાયકવાડે વડોદરા વાસીઓને ઘણું બધું આપ્યું છે. એ જેટલા દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા તેમની દીર્ઘદ્રષ્ટિ આજે પણ આપણા સમાજ માટે તો ઉપયોગી થઈ રહી છે, સાથે આપણે તેનો ભરપૂર લાભ પણ લઈ રહ્યા છે. સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની સાથે સાથે મહારાણી ચીમનાબાઈ પણ એટલા જ દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા. મહારાણી ચીમનાબાઈની જો ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો તેમણે સ્ત્રી સશક્તિકરણ માટે એક ઇનિશિયેટિવ ઉપાડ્યું અને એનું જ આ પરિણામ છે મહારાણી ચીમનાબાઈ ઉદ્યોગાલય. આ સ્ત્રી ઉદ્યોગાલયની અંદર વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે કે જેનાથી સ્ત્રી સશક્ત થઈ શકે. સ્ત્રીઓને આગળ આવવા માટે એ સમયની અંદર તેમને આ વિચાર આવ્યો અને તેમની સ્થાપના કરી આ ઉદ્યોગાલયની. આજે આપણે એની મુલાકાત પણ કરી રહ્યા છીએ અને આ સાથે આપણી સાથે છે મહારાણી રાધિકા રાજે ગાયકવાડ અને તેમની સાથે પણ આપણે મુલાકાત કરીશું અને જાણીશું આ ઉદ્યોગાલય વિશે. बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय की. वो एक लेडीज का ही इनिशिएटिव था. महारानी चिमनाबाई महारानी साहब की जो डॉटर थी इकलौती बड़ौदा की राजकुमारी प्रिंसेस इंदिरा राजे. आप सब वाकिफ होंगे, हमारा जो जेल रोड है उन्हीं के नाम पे प्रिंसेस इंदिरा राजे एवेन्यू कहलाया जाता है. तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया. ये विश्व भर में घूमती थी दोनों, महारानी साहब और राजकुमारी जी. महाराजा सयाजीराव के साथ प्रवास काफ़ी किया था उन्होंने. तो उन्होंने देखा था कि जो अमेरिका है, यूरोप में है, तो वहाँ पे नारियों को इतना सशक्तिकरण है उनमें. वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो काम कर रही है, उनमें कॉन्फिडेंस है और नारी का स्टेटस वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदुस्तान से ज़्यादा उन्हें लगा कि इमेंसिपेटेड है और इक्वल है. और उन्हें लगा कि हमें कुछ हमारे लोगों के लिए, बड़ौदा वासियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए. और वही विचार से वो आके उन्होंने ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करने का ठाना. और 1914 में ये स्टार्ट किया गया, विच वॉज एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के दिनों में उन्होंने ये स्टार्ट किया. और कहा जाता है कि प्रिंसेस इंदिरा राजे ने एक फेयर रखा, एक मेला रखा, और उससे जो फंड रेजिंग हुआ उससे फिर ये संस्था का निर्माण किया गया. और फिर ऑफ कोर्स आगे से मदद स्टेट की आई. सयाजीराव महाराज ने भी ऑफ कोर्स लैंड दिया. और उन दिनों कोर्सेज ऐसे होते थे कि आप शिवन तो है, एम्ब्रॉयडरी है, भरत काम, ब्लॉक प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग, आपके फूड प्रिजर्वेशन, पापड़ी, पिकल बनाना, कि आसानी से औरतें घर से भी काम कर सकें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो. और आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो तो भी आप ये कोर्स कर से आप अपना व्यवसाय चला सकते हैं. तो એ એમને એક બહુ મોટી વાત સ્ટાર્ટ કર્યું કે આપણે અભણ પણ હોય પણ એને એવી નારીને આપણે ઉપર ડિપેન્ડન્ટ થવાનું જરૂર નથી. बहुत ही एक्साइटिंग विजन है. अब एक्चुअली क्या हुआ, हमने 2019 में अपना पैलेस हेरिटेज गरबा स्टार्ट किया. वो उद्योगालय से ही स्टार्ट हुआ है. वो एक इनिशिएटिव हमने उद्योगालय से लिया कि हमें लगा कि लोगों को पता नहीं है कि बड़ौदा में, शहर में इतनी पुरानी, एक इतनी सुंदर, एकदम सुरसागर के कांठे एक ऐसी संस्था है
जो इतने सालों से ये काम कर रही है, और इसी से हमने नारी शक्ति और गरबा का वो पूरा लेके इनिशिएटिव लेके हमने करा, और तब से हमारी एक बड़ी अच्छी एक टीम जम गई है, एक एनर्जेटिक फोकस्ड टीम। और तो उससे हमारा कॉसेज इनिशिएटिव सब नए तौर पे हम देख पाए हैं। और क्या हुआ, ये पैंडेमिक में मेरे को बहुत ही समय मिला सोचने का कि किस टाइप के कोर्सेज हमें यहाँ करने चाहिए। हमारे चल ही रहे थे, पर जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात आई कि सब घर पे एकदम ही बंद हो गए थे, तो कैसे कोई अपने घर से अपना व्यवसाय चलाए, अपना रोजगारी चालू रखे। और तब सूझा कि ये जो अपना शीवन कोर्स है कि आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, कि ब्यूटी पार्लर भी अगर आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए हमने ये दोनों कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। और आगे जाके हम सोच रहे हैं कि अगर शायद ग्रूमिंग कोर्स करें, सो लेडीज़ जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपके या तो आप मीटिंग में कैसे बैठें, या आप इन लॉज के साथ थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा किसको कैसे ऑफिस में कैसे बिहेव, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा भी कि आपका कॉर्पोरेट और डोमेस्टिक वर्ल्ड में आपको थोड़ा सा वो फिनिश मिले। हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम एक पिंक लाइन स्टार्ट करें बड़ौदा में, कि जहाँ पे ऑटो रिक्शा हैं, टैक्सीज़ हैं, वो सब लेडी ड्राइवर्स हों। हमारे आप हर बार सुनने में आता है कि स्कूल में कभी कभी ड्राइवर्स चाइल्ड अब्यूज़ के किस्से सुनाई देते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर लेडी ड्राइवर्स हों वैन चलाने के लिए, स्कूल की वैन, तो उसमें काफ़ी सुधार आ सकता है। पेरेंट्स को भी थोड़ा रिलैक्स फील होगा अगर लेडी ड्राइवर हो। घर के लिए भी काफ़ी बार, जैसे कि मेरे खुद में एक्सपीरियंस में, अगर मेरे बच्चों को क्लास जाना होता है तो ड्राइवर होता है साथ में, मैं किसी लेडी को भेजती हूँ, कोई मेड को, या कोई अकेले आप नहीं भेजते हैं। तो अगर आपकी लेडी ड्राइवर है तो आपको वो इतना सोचना नहीं पड़ता है। सो इस हिसाब से हम चाहते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें। हम लेडीज़ को एक गाड़ी लेके ट्रेन करना चाहते हैं, लेडी ड्राइवर ही उनको इंस्ट्रक्ट करके उनका ड्राइविंग लाइसेंस लेने में मदद करें। हमने वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गांधीनगर से भी बात कर रखी है, वो बड़े सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा लोन लेने में भी मदद करेंगे ऐसी लेडीज़ को जिनको अगर गाड़ी लेना है, लाइसेंस लेने में, लोन लेने में गाड़ी के लिए। तो मैं बड़ी ही पॉजिटिव हूँ कि अगर ये होगा तो एक बहुत ही एक परिवर्तन आएगा। अभी इस पैंडेमिक के दौरान तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है कि आप संतुलन बनाए रखें। और संतुलन खाली मानसिक शारीरिक नहीं, ये तो हुआ ही, हमने देखा है कि ऑफ कोर्स इलनेस है, कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पर आपके घर में जो संतुलन, क्योंकि नारी बांधे रखती है घर का को। और तो मैंने ये पैंडेमिक में मुझे लगा, जब ये स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते थे, ये कि उनको घर में जो उथल पुथल हो रहा है, जो डायनामिक है, जो टेंशन है, तो वो बैलेंस करने में नारी का बहुत बड़ा हाथ है। वो हमेशा एक ज़रिया है छोटे बड़ों के बीच में, भाइयों बहनों के बीच में, माँ बेटों के बीच में। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो मेरे बिलीफ में एक औरत ही कर सकती है। मेरा मानना है कि जब तक एक औरत ही एक औरत का साथ नहीं देगी ना, हम विमेन एम्पावरमेंट की एक कलेक्टिवली बात नहीं कर सकते। एक आगे आ जाएगी एक नारी, ठीक है, बहुत अच्छे, हमारे हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है, पर बाकी सब का क्या? तो ऐसा होता है कि हम आप देखिए, और ये मैंने अगेन पैंडेमिक में जो प्रॉब्लम्स रियली फेस हो रही थी, वो नहीं हो रही थी कि हम बीमार हैं, कि हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पर ये हो रही थी कि मेरी मदर मेरे को नहीं आने दे रही है पढ़ने आगे, कि मेरी सास कह रही है कि अब छोड़ दो, कि मेरे घर में ये भाभी का कोई फंक्शन है, कि ये वो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमारी ये औरतें ही हमें बांध के रखती हैं बेड़ियों में। तो अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और आगे बढ़ने में मदद कर सके और एक साथ आगे बढ़ सके,
तो उसी से अपना परिवर्तन और सुधार आ सकता है। एक नारी यहाँ, एक नारी वहाँ, वो उनके लिए बहुत बढ़िया है, पर बाकी सबके लिए आपको आगे सबको लेके चलना है। हमारे एक्चुअली सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है हमारा सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स। हमारी जो स्टूडेंट्स रही हैं इतने सालों में, उन्होंने जाके अपने खुद के उद्योग स्टार्ट किए हैं। अब मैं, हमारे यहाँ जो एक स्टाफ मेंबर्स हैं, रेखा बेन, तो उनकी डॉटर खुद यहाँ पे पढ़ी हैं और आज उनका खुद का पार्लर है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि एक नारी की जो शक्ति है वो हम सब जानते हैं, पर उसको एक्चुअली एकदम निखर के आके देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सब जगह ये कहानी है, हर एक हमारे जो कोर्सेज थे, कंप्यूटर कोर्सेज और ब्यूटी पार्लर कोर्सेज, शिवन एम्ब्रॉयडरी कोर्सेज, इन सब के उन्होंने खुद बुटीक स्टार्ट करे हैं, बड़ौदा में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया। सम हैव गॉन अब्रॉड एंड डन सो वेल। सो और उनकी आती रहती खबरें, थैंक यू सो मच, इतना लवली कोर्स था, हमने कितना बेनिफिट करा है उससे, और तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं, उन्हीं लेडीज़ को लेके साथ हम बनाते हैं, उनको कलर का स्कीमिंग का सिखाते हैं, फिनिशिंग सिखाते हैं। प्रोडक्ट्स आजकल जो चल रहे हैं, जो ट्रेंड में है, वो थोड़ा उनको, यस, तो अच्छा हमारा एक फैमिली होता है ना, एक गुरु के लिए उनका शिष्य आगे बढ़ जाए, उनसे बिल्कुल बिल्कुल, और बस हमें आके मिलता रहे कभी कभी। મહારાણી ચિમનાબાઈ ઉદ્યોગાલયમાં ન્યૂ સેશન, એટલે અત્યારથી હું એઝ અ ટીચર તરીકે શીખવાડું છું બધાને સિલાઈ। આજના જમાનામાં સિલાઈ છોકરીઓ કરે અથવા તો બહેનો કરે, એના માટે થઈ અને એક અમે લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ। સિલાઈ શીખવી એ બહુ જ સારામાં સારું છે। ઘરમાં બેઠા પણ તમે તમારી રીતે તમારા કોસ્ચ્યુમ બનાવીને અથવા તો તમે બીજાને પાસેથી પણ લઈ કામ, અને તમને એક આજીવન એમને ઉપયોગી થઈ શકે એવી વસ્તુ છે। અને પ્લસ એનાથી એ લોકોને જેને જરૂરિયાત છે એ લોકોને થોડા ઘણા પૈસાની પણ હેલ્પ થઈ શકે છે। એટલે મારા ખ્યાલ પ્રમાણે દરેક સ્ત્રીએ સિલાઈ અને કટિંગ અને સ્ટિચિંગ બંનેવું શીખવું જરૂરી છે, જેથી કરીને એ લોકોનું ફર્ધર જે જીવન છે એ સ્મૂધલી ચાલી શકે। હાય, મારું નામ રિચા પટેલ છે। હું એ ચિમનાબાઈ ઉદ્યોગાલય એક વીકથી જોઈન કર્યું છે, એન્ડ આઈ એમ લાઈક લવિંગ ઇટ। બહુ જ સરસ છે, બહુ મજા આવે છે, બહુ પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ છે, ટીચર્સ બહુ હેલ્પફુલ છે, તો એટલે કરવાની પણ મજા આવે છે। લાઈક સ્વિંગ ક્લાસીસ હું જોઈન કર્યા છે અહીંયા, 3 monthsનો કોર્સ છે, બહુ જ સરસ છે। આઈ વુડ સજેસ્ટ કે બધા લાઈક એઝ મેની પીપલ કેન જોઈન। લાઈક ક્લાસની 20 લિમિટ છે, 20 પીપલની। હજુ અમે લોકો 5 કે એવા છે, તો આઈ વુડ સજેસ્ટ કે પીપલ જોઈન, કોઝ ધ મોર ધ મેરિયર। એન્ડ યા, ઇટ્સ અ લાઈફ સ્કિલ, સો એવરીવન શુડ લર્ન, તો આઈ વુડ સજેસ્ટ। મહારાણી ચિમનાબાઈ ઉદ્યોગાલયની આપણે મુલાકાત કરી, જોયું કે કઈ રીતે સ્ત્રીઓને સશક્ત કરવા માટે આ ઉદ્યોગાલય કાર્ય કરી રહ્યું છે। આપણા સમાજમાં પણ સ્ત્રીઓને સશક્ત કરવા માટે આવા ઉદ્યોગાલયોની ખાસ જરૂરિયાત છે। લોકો સુધી એ વાત પણ પહોંચવી જોઈએ કે આ પ્રકારના ઉદ્યોગાલયો કાર્યરત છે કે જે સ્ત્રીઓની જ્યાં સપના છે, સ્ત્રીઓના સપનાઓને એક નવી ઉડાન આપી શકે છે। આ સાથે દર્શક મિત્રો, આઈ ચૂઝ ટુ ચેલેન્જ ધ વર્લ્ડ થીમ અંતર્ગત આજે આ ચેલેન્જિંગ વર્લ્ડની અંદર આ સ્ત્રીઓ કામ કરી રહી છે અને પોતાની એક જગ્યા બનાવવા ઝઝૂમી રહી છે। ત્યારે આઈ ચૂઝ ટુ ચેલેન્જ ધ વર્લ્ડ ટુ ચેન્જ ઇટ। આ આપણે પણ સાર્થક કરવા માટેના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, સમાજમાં ઉપયોગી થવા માટે, સ્ત્રીને ઉપયોગી થાય એ માટે આપણે પણ આપણા પ્રયત્નો સતત રાખવા જોઈએ।
કેમેરામેન મંગેશ ધાડણકર સાથે માનસી, વડોદરા. તો વિશ્વ મહિલા દિવસના ભાગરૂપે સામાજિક સંસ્થા દ્વારા પહેલ કરવામાં આવી હતી. મૂળ પાટણમાં વસવાટ કરતી બાળકીઓ જે ફૂટબોલમાં સ્ટેટ